लगातार 22 दिन से शिवानी जी इस आंदोलन में है और लगातार इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रही है महिलाओं की तरफ से। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि 22 दिन हो गया है, 22 दिन में क्या कुछ इन्हें मिला इस आंदोलन से। सबसे पहले ये बताइए शिवानी जी, आज कितना दिन हुआ आंदोलन का, 22 या 23? आज 23वां दिन है सर। 23 दिन हो गया। 23 दिन में कुछ मिला है आप लोगों को? मिला यही है सर कि सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से एक सकारात्मक कदम बढ़ाया गया है। काउंसलिंग कराया जा रहा है फिर से, जो कि 1 तारीख से चालू, मतलब कल से होना लगा। मैं देखिए अभी 1 तारीख से 11 तारीख तक काउंसलिंग है। कुछ डेट पे है, कुछ खाली डेट भी है उसमें, और कम संख्या में भी हो रहा है। तो हमारा बैठने का मेन मुद्दा यही है कि काम तो आयोग कर रही है, लेकिन उसको और त्वरित गति से करे और स्पीड में करे, ताकि हमारा जो ये संघर्ष है वो जल्द से जल्द हम ख़त्म करें और अपने घर जाएं कम से कम, यही है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया कितने दिनों में हो जानी चाहिए? सर देखिए, कराने के लिए तो मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 1 वीक बहुत सफिशिएंट था, पर फिर भी अगर 1 से 11 तक भी हो रहा है तो उसमें हम पूरा सहयोग देते हैं आयोग को। उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वो तो करेंगे अपना, उनका फॉर्मेलिटी है वो करेंगे। लेकिन यही है कि अब आगे का जो प्रोसेस है सर, वो आयोग से यही हम लोग उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आगे का प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्पीड में करें, क्योंकि ऑलरेडी हम अपना 3.5 साल इस बहाली के चक्कर में अपना बर्बाद कर चुके हैं। और अब ऐसा है कि हम सारा कुछ छोड़ करके रोड पे आकर के बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी संतोषजनक नहीं है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? 22 दिन हो गया है, आयोग तरफ से कोई मिलने के लिए आया है आप लोगों से? नहीं सर, मिलने के लिए ऐसा कोई नहीं आया है, पर जो कदम आयोग की तरफ से उठाया गया है तो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो गलत है, हम उठने वाले नहीं हैं। इतने आसानी से हम उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग तो पहले भी कराया गया था, हमारा भी काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद ही रिजल्ट बनाया गया था। तो ये महज एक प्रोसेस है, उस एक जो फाइनल स्टेप है उसमें पहुंचने के लिए एक कदम बढ़ाया गया है, एक स्टेप लिया गया है। पर हमारी शुरू से मांग यही रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करना, इस बात पे गौर करेंगे ना। आपके अभ्यर्थी साथी का कहना है कि अब तो हम लोग भूकंप को भी देख लिए हैं, बारिश हो ही रहा है, अब उठेंगे तो लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल, ये शुरू से हमारी एक ही मांग है कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि काउंसलिंग भी हो चुका है, रिजल्ट भी मिल के छीन चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारा भरोसा उस हद तक अब नहीं रहा है कि हम किसी भी वर्बल, जैसे होता है ना कि बोल दिया गया कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उस बात पे हमको बिल्कुल यकीन। मौखिक रूप से बोले हुए पर आप लोग नहीं विश्वास कीजिएगा जब तक रिटेन में आश्वासन नहीं मिले। जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, एक एग्जैक्ट डेट बता दिया जाए कि इस डेट पे, इस तारीख पे आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो हम अपना धरना खत्म करने का सोच सकते हैं। पर अगर मौखिक रूप से बोला जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं उठने वाले। अच्छा, एक अभ्यर्थी नहीं, एक आम बिहार की नागरिक होते हुए हम, इंजीनियर के द्वारा रोड अच्छा नहीं बनता है, इंजीनियर के द्वारा नाली में अच्छा से नहीं हो पाता है काम, उंगली उठता है। जो लोग इंजीनियरों पे उंगली उठाते हैं तो वह वास्तविकता में इतने प्रतिशत इंजीनियर वर्किंग में है, इतने प्रतिशत इंजीनियर रोड पे है, हो रही इंजीनियर की। इसके बारे में आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अगर ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंजीनियर के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है वो खराब हुआ है, तो पहले तो ये चीज़ है कि इंजीनियर करवा ही नहीं रहा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाले कराते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर करा रहा है और उसके द्वारा कोई गलत चीज़ दिया जा रहा है, पर बदनामी इंजीनियर्स की हो रही है। सारे मैक्सिमम अभी आप देखिए हमारे टाइम के जितने इंजीनियर्स हैं सब रोड पे बैठे हैं, तो हम लोगों की बहाली तो करा के देखे सरकार, उसके बाद हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई इंजीनियर काम नहीं करा रहा, क्या करा रहा, जब इंजीनियर है ही नहीं आपके पास। कितने प्रतिशत इंजीनियर बिहार में वर्किंग है और कितने प्रतिशत रोड पे है? सर बहुत, मतलब मुश्किल से 10% ही इंजीनियर वर्किंग है, बाकी सीट खाली है। क्योंकि देखिए बहाली 80 से 90%। बिल्कुल, जब बहाली कब निकाली जाती है? जब आपके पास सीट खाली होता है। और आज से 19 में बहाली निकाली गई है, उसके 11 साल पहले भी बहाली नहीं निकाली गई थी, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर की बहाली हुई कहाँ है?